नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग ने शनिवार को रामनगर नगरपालिका सभागार में स्ट्रीट फूड वेंडर्स के लिए एक दिवसीय जागरूकता शिविर आयोजित किया है और शिविर में उपायुक्त कुमायूं मंडल राजेंद्र सिंह खनायत ने खाद्य सुरक्षा नियमों की जानकारी साझा की है। उन्होंने लाइसेंस बनवाने, स्वच्छता बनाए रखने और पोषण युक्त भोजन पर जोर दिया है। साथ ही मसालों और खाद्य सामग्री की पैकिंग और एक्सपायरी डेट जांचने और खरीद बिल सुरक्षित रखने की अपील की है। साथ ही नियमों की अनदेखी पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। साथ ही वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी असलम खान ने भी प्रशिक्षण व जानकारी दी है। नए साल के जश्न को लेकर मशहूर पर्यटक स्थल चक्राता सैलानियों से गुलजार होता जा रहा, जहां इस दौरान देश के कोने कोने से सैलानी यहां पर पहुंचते हैं और ऐसे में कुछ शरारती तत्व सैलानियों के भेष में यहां पर पहुंचते हैं, जिसके तहत सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस महकमा भी मुस्तैद हो गया है। और साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि पुलिस ने नए साल का जश्न करवाने वाले आयोजक और साथ ही होटल कारोबारियों से बैठक कर सख्त दिशा निर्देश दे दिए हैं। नगर और चक्रोता जो कि हमारे पर्यटक स्थल भी है, मुख्य रूप से वहीं न्यू ईयर का सेलिब्रेशन होता है। तो इसके दृष्टिगत जितने भी ऐसे पार्टी हॉल्स हैं या ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे ये न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जाता है, उसके द्वारा तो पूर्व में ही हमारे द्वारा सभी जो आयोजकों से वार्ता कर ली गई है। उनका सेफ्टी ऑडिट, फायर सेफ्टी ऑडिट हमारे फायर अग्निशमन द्वारा भी कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त हमारे द्वारा ये भी व्यवस्था की जा रही है कि वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल रहे। जैसे कि हमारा जो सैया बाजार है, वहाँ से होते हुए काफ़ी मात्रा में पर्यटक जाते हैं, तो यातायात निर्बाध रूप से चलता रहे। हमारे द्वारा ऐसे सेंटर्स पे जहाँ पे यातायात बाधित होने की संभावना है, वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में फोर्स लगाया जाएगा और हमको हमारे मुख्यालय द्वारा, जनपद मुख्यालय द्वारा अतिरिक्त पुलिस बल भी उपलब्ध कराया जाएगा, जैसे कि हमारे एसएसपी महोदय द्वारा हमें अवगत कराया। रामनगर में एक युवक शुभम के साथ में की गई कथित मारपीट का मामला सामने आने के बाद क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है। पीड़ित शुभम का आरोप है कि उसके साथ कुछ युवकों ने बेरहमी से मारपीट की है और इस पूरे मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। और साथ ही घटना के विरोध में बीजेपी के पूर्व दर्जा राज्य मंत्री दिनेश मेहरा के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ ही हिंदूवादी संगठनों के लोगों ने कोतवाल सुशील कुमार का घेराव करते हुए घटना पर नाराजगी जाहिर की है और साथ ही आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की गई है। पूर्व दर्जा राज्य मंत्री दिनेश मेहरा ने कहा कि यदि आज शाम तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई तो रविवार को कोतवाली में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। ने वो चलाया कि एक हिंदू लड़के को कुछ मुस्लिम लड़कों द्वारा बहुत पीटा जा रहा है और उसको पिस्टल दिखाई जा रही है, जिसके खिलाफ आज हमने कोतवाली में कोतवाल महोदय को ज्ञापन दिया और कहा कि जो भी लोग हों उनको सलाखों के पीछे डाला जाए, क्योंकि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। अगर उस बच्चे की गलती थी तो उसको थाने में बंद करना था, ना कि उसको इस ढंग से धमका के और किडनैप करके ले जाकर। तो आज कोतवाल साहब ने कहा हमसे कि हम आज शाम तक गिरफ्तारी करेंगे। अगर आज शाम तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी तो कल सुबह हमारी पूरी टीम यहाँ पर धरने में बैठेगी और जब तक वो गिरफ्तार नहीं होंगे और उन पर एक तो मारपीट का, उसके बाद अवैध लाइसेंस का और अपहरण का, जब तक उन पर धारा नहीं लग जाएगी तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे।
बीते दिनों हल्द्वानी रामनगर मार्ग के समीप ग्राम कंचनपुर छोई क्षेत्र में एक बाइक की हुई जबरदस्त टक्कर में बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल लाया गया है, जहां चिकित्सकों ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया है, जबकि गंभीर रूप से घायल दूसरे युवक को हायर सेंटर रेफर किया गया है। और पुलिस का ये भी कहना है कि मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराने की कार्रवाई की जा रही है और साथ ही पुलिस द्वारा दुर्घटना के कारणों की भी जांच की जा रही है। घटना ये बंदा छुट्टी लेके होटल से 4 बजे लगभग घर आया था। उसके बाद रामनगर से ये फिर वापस गए हैं। साथ में एक लड़का और था, वो भी स्टाफ का ही था जिसके साथ आया था। उसके बाद वापस जाते समय इनका लगभग 8 साढ़े 8 बजे लगभग मेरे समथिंग ऐसे ही बता रहे कि एक्सीडेंट हुआ। 10 बजे मैं होटल क्लोज करके मैं घर का आ रहा था रामनगर को, तब मैंने छोई पर ये एक्सीडेंट देखा। वहाँ पर कोई था नहीं, खाली चप्पल और बाइक पड़ी थी। मैंने अपने ओनर को फ़ोन किया यहाँ से, फिर उसके बाद हॉस्पिटल आया। ओनर ने बोला हॉस्पिटल जाओ। मैं यहाँ से फिर इनके घर पता करा, जीतू के, इनके घर में गया। उसके बाद मालिक लोग भी यहाँ पे पहुँचे थे, फिर इनकी बात जो हुई है। त्रिपुरा के ऊनाकोटी जिले के नंदानगर निवासी एंजल चकमा की धूलकोट स्थित अस्पताल में 17 दिन तक चले उपचार के बाद में मौत हो गई है। एंजल पर चाकू से हमला करने वाले 5 आरोपी जेल में बंद हैं। सेलाकुई थाना पुलिस ने प्राथमिकी में हत्या संबंधी धारा को बढ़ाया। शराब के ठेके के बाहर दोनों पक्षों में विवाद हो गया था। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि एंजल जिज्ञासा विश्वविद्यालय का छात्र था और सभी हत्यारोपी भी छात्र हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनका भावपूर्ण स्मरण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नित्यानंद स्वामी के नेतृत्व में राज्य की प्रशासनिक नींव सुदृढ़ हुई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि स्वामी जी का जीवन समाज और राष्ट्र सेवा के प्रति समर्पण, नैतिक मूल्यों और लोक कल्याण के आदर्शों का प्रेरक उदाहरण है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सपरिवार राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से लोक भवन में मुलाकात की। वहीं इस अवसर पर उन्होंने वीर बाल दिवस के महत्व पर चर्चा करते हुए गुरु गोविंद सिंह के वीर साहिबजादों के अद्वितीय शौर्य और सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धापूर्वक स्मरण किया। भेंट के दौरान राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को सिख इतिहास और परंपरा से संबंधित पुस्तकें भेंट की हैं। शहीद स्थल झूला घर पर पटरी व्यापारियों का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन 7वें दिन भी जारी है। इस दौरान शहर के राजनीतिक और सामाजिक संगठन उनका समर्थन करते नजर आए। साथ ही नगर पालिका के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की है और साथ ही कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री डॉक्टर सोनिया आनंद रावत भी धरना स्थल पर पहुंची और व्यापारियों से वार्ता की है। धरने का पर बैठी महिलाएं भावुक हो उठी, अपनी पीड़ा अपने सामने आपको बताते चले कि आमने सामने व्यक्त की है। और पटरी व्यापारियों का कहना है कि उन्हें रोजी रोटी, बच्चों की फीस और घर का किराया देने में भी कठिनाई हो रही। नगर पालिका द्वारा पटरी से हटाए जाने से उनका व्यापार ठप हो गया है। आइए जानते हैं व्यापारियों की समस्याएं और धरने की पूरी स्थिति के बारे में। कॉर्बेट नेशनल पार्क में सफारी बुकिंग के नाम पर एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर के
साथ में बड़ी ठगी का मामला सामने आया। आपको बताते चलें कि पीड़ित का आरोप है कि फरमान नामक व्यक्ति ने एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट फुल पैकेज और सफारी बुकिंग के नाम पर करीब 1.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है, जिस पर पीड़ित फोटोग्राफर ने इस मामले में शिकायत की। रामनगर पुलिस को कार्रवाई की भी मांग की गई है और वहीं पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। देखिए, आपके माध्यम से जो मामला ये संज्ञान में आया है, ये किसी पर्यटक के साथ में इसके द्वारा फर्जीवाड़ा किया गया है, ठगी की गई है। पर ये फरमान नाम से कोई टूर ऑपरेटर हैं, तो इनके संबंध में जो भी कोई शिकायत अगर हमें मिलती है तो उसके विरुद्ध प्रचलित नियमों के अनुसार कार्रवाई भी की जाएगी। और पहले से ही कॉर्पोरेट के द्वारा एडवाइजरी जारी करके पर्यटकों को, सभी को, आमजन को सूचित भी किया गया है, सतर्क किया गया है कि फर्जी वेबसाइट, फर्जी टूर ऑपरेटर के चक्कर में ना पड़े। और अगर कोई ऐसा प्रकरण संज्ञान में आता है तो इसमें उचित कार्रवाई की जाएगी। वो की गई थी। हाँ, इसमें पूर्व में एक मामला था इसके द्वारा ठगी की गई थी, तो उसमें इसके द्वारा जो भी कार्रवाई, जांच गतिमान है। शहीद स्थल झूलाघर पर वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री डॉक्टर सोनिया आनंद रावत के नेतृत्व में बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता का पुतला दहन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने अंकिता भंडारी हत्याकांड में, आपको बताते चलें कि दोषियों को फांसी की सजा और मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अंकिता को न्याय देने की मांग उठाई है। साथ ही डॉक्टर रावत ने आरोप लगाया कि सरकार एक वरिष्ठ बीजेपी नेता को बचा रही है। उन्होंने आंदोलन को वीरांगना लीतू रौतेली नाम देकर प्रदेश भर में तेज करने की घोषणा की है और पूर्व शहर कांग्रेस अध्यक्ष गौरव अग्रवाल ने सबूत मिटाने के आरोप लगाए हैं। छोटी बहन इस प्रदेश की या बेटी के साथ जो अत्याचार, जो अन्याय हुआ था, आज उस अन्याय की या मांग को लेकर आज एक हमने भारतीय जनता पार्टी के लोगों से सवाल पूछा है कि जब इतना बड़ा अन्याय आपने इस पहाड़ की बेटी और बहन के साथ या करा, उसके बाद आपने उसके कमरे को जलाया, उसके जो सारे सबूत थे वो आपने मिटाए, उसके या गद्दे को आपने स्विमिंग पूल पे फेंचा। आप या किसको बचाना चाह रहे थे? ये धामी या सरकार वो की या किसको बचाना चाह रही थी? 2.5 साल से इस प्रदेश की सम्मानित जनता जानना चाह रही थी वो वीआईपी कौन है। पुलकित आर्या तो सिर्फ एक आपका मोहरा था, जिस वीआईपी के लिए हमारी बेटी के साथ इतना अन्याय या किया गया। आज जब उसका नाम पूरे प्रदेश के सामने आया है तो पुष्कर सिंह धामी जी और भाजपा की या सरकार या किसको बचाना चाह रही है? आज ये बात करते हैं, एक ये नारा देते हैं, पार्टी फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, माई सेल्फ थर्ड। आज मुझे इतनी शर्म आती है और हैरानी होती है कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्रों, उनकी महिला मोर्चा ने एक आवाज़ तक नहीं उठाई। आज एक हमारी इस प्रदेश की बेटी और बहन जिसने अपने प्राणों की आहुति दे दी, पर अपनी इज्जत, अपनी असमत नहीं खोने दी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।